सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गनुजां नयनत्रययुक्तां समेधमुखीं वरदां कुसुमाशां प्रभजे भुवनेषु। ॐ ऋषिर्हात दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्र चन्द्रः सुरावण्यपराक्रमस्तां कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलाभात् विकासभक्त्राजविकासिदाशः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगदाखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्तमेका महेशरूपेण यतः सिदासि अपांसरूपास्तुजया त्वयेदम् आप्यायते कृष्णवलङ्घ्नीः त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमा शिवाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भविमुक्तिहेतुः विद्याः समस्ताः सवदेभिभेदः श्रियः समस्तः सकला जलसु त्वमेकया पूर्णतमं भजेतम् घाते स्तुतिः साभ्यपरा पराक्तिः सर्वभूतानि या देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुखासुयेका भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्वपरशक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रीसिद्धिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्वार्थिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्ताभिमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्बराचरिते देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीतरे महावृषवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुङ्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाचारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते
गृहीतोऽग्रे महाचक्रे दृष्टा धृतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणे नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं नेत्राङ्कृतोत्तमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हतदैत्या महाबले घोररूपे महालाभे नारायणे नमोऽस्तुते द्रक्षाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणे नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये लज्जे पुष्टे सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूतिभाप्रभितामसि नियुते कौण्डसीदेशे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयमस्वाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालाकरालभक्त्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातनो भीतर्भद्रकाले नमोऽस्तुते विनश्येते तेजांसि सुनेन पूर्यजा जगत् सा घण्टा पातनो देवी पापेभ्यो न सुगानिव असुरासृगवसापङ्गा चर्चिदस्य करोज्ज्वलः शिवाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता रोगानशेषानवहसि दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान वेदान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतां कृतंयात्कदनं त्वया च धर्मादिशां देवि महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वा विगेतात् प्रचुरोति कान्यं विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु भाग्येषु जगात्तधन्य ममात्मगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तददेव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशासनाग यत्रादयोदास्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिवद्ये तत्रासि दातौ परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरितं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशभङ्गा भवति भवन्ति विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीते नित्यं यथा सर्वदा प्रदुदेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयासु उत्पादपाकजनितान्तमहोपसर्ग प्रणदानां प्रसीदतं देवी विश्वादिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामि जय लोकानां वरदा भव देभ्यो वाच वरदाहं सुरगणा वरं जन्मनशेषत त्वन्नृणं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवामूर्जुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देभ्यो वाच वैवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भसेवानाम् उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रसिद्धा सुदानवान्
वक्षिरञ्चाशतानुग्रान् वैमजित्तान् महासुरान् रक्तादन्तावदिष्यन्ते धाडमे कुसुमोपमाः ततो मा देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुगन्धो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिका भूयश्च सदमाश्रित्य वनावृष्टा वनमसि मुनिभिः संसदा भूमौ सम्भविष्यामि निजा ततः शवेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा जीविनिमा ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहः समुद्भवैः भविष्यामि सुराशाके आविष्टे प्राणधारितैः शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनिनां त्राणकारणात् तदा मामुनिः सर्वे शोषन्त्यानं ब्रह्मूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाच्यत्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्याषण्वदं त्रैलोक्यद्वैतार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मालोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदीर्याहं करिष्यामि संशयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जे आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, मां भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आज का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें।
ध्यान ॐ विद्युद्धामसमप्रभा मृगपते स्कन्दासिताभीषण कन्याभिकरभालखेटविलस हस्ताभिलासेभिता हस्ते शक्रजदासि खेटविशिखा शापं गुणं दर्जने विभ्राणामनहत्विकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिभ्युवाच एवेस्तवे च मानित्यं शोचतेजः समाहितः तस्याहं सकलाबाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनम् तद्भरमधं बलिसंभयम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गजेतकः शोषन्ति देव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम् तेषां दुष्टसंज्ञं च दुष्टोत्थानतो मदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेशविभोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दर्शतो न नराजितः न शस्त्रादरतो योगा तदा च सम्भविष्यति तस्मान् ममेतं माहात्म्यं पठितभ्यं समाहितैः श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं सचरितम् उपसर्गानशेषासु महामारे समुद्भवन् तथा देवमुत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम तदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्यामहं रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जातवर्षिके तस्याममेतं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिः समन्वितः सर्वाभाजाभिर्मुक्तो धनधान्यासुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन विश्वसेन संशयः श्रुत्वा ममेतं माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः मम हरिभवः सङ्करं जानते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा महात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्रदर्शने गृहक्रीडासु योगासु माहात्म्यं शृणुयामः उपसर्गः समं यान्ति गृहक्रीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं च निवृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारिकम् सङ्घातभेदे तरुणां भ्रातृकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वममेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपेश्च गन्धदीपे तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रदाने वत्सरेण प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् साग्रे सोचरते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनो मम युद्धे सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्यानिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते यजमाभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतासासु विलक्ष्यन्ते शभामते अरण्ये प्रान्तरेवापि धावाग्नि परिवारितः दशविभाविताशोणे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राणुजातोपावने वामनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाजप्यो बन्धो बन्धो विवा आधूर्णिको वा वातेन सुतः पोते महार्णवे वरसूचाभिषस्रेषु सङ्ग्रामे विषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्थितो विवा सवर्णमयितर्चरितं नरो मुञ्चेत सङ्कटा मम प्रभावा सिंहासदस्य भवैरिणस्तथा
दूरादेव पलायन्ते स्मरत्वस्सरितो मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ते अपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनिहतारयः एत्याचर्यानिहते शुम्भे देवरिभोजने जगद्विध्वंसमेतस्मिन् महोदयकुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपायरुतः परिपालनम् तयैकं मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा याचिताय विज्ञानं तुष्टानित्यं प्रयच्छति व्याप्तं प्रयतं सगलं ब्रह्माणं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्वया तदं करोति भूतानां देवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदायते सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुदोषं पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवे सदा ददाति तां पुत्रा च मतिं धर्मे गते शुभाम् अच्युतकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नारिकला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं भवेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयतनेन स्वरो निर्व पार्वती मारणं मोहनं वश्यं तुम्बनो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं ह्लूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लंसं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुवर्धने नमः केटवहारिण्यै नमस्ते वैशाखने नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भासुरघातने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं गुरुश्रमे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ऐङ्कारी प्रतिपालिका ऐङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च जैकारे वरदायिने विच्च च वरदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां ह्रीं धूं धूर्जटे पद्मे वां ह्रीं घूं वागधीश्वरी क्रां ह्रीं क्रूं कालिका देवी शां ह्रीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 वनादिनी भ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी मध्ये भवान्ये ते नमो नमः आं गं जं गं तं पं यं शं ह्रीं गुं ऐं ह्रीं हं क्षं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां क्लीं गुं पार्वती पूर्णा खां ह्रीं खूं खेचरी तथा सां ह्रीं क्षुं सप्तशती देभ्यः मन्त्रसिद्धिं गुरुश्रमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागरति हेतवे अभक्ते देवताभ्यं गोपितं रक्ष्य पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया पद्मराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिने विश्वरूपे नमः
नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे नमस्ते जगद्वन्द्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे अनाथ सदीन सदृशनातुरस्य प्रयातस्तवेतस्तवर्थस्य यन्तुः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारतत्रे नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे आर्जगीहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुः नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे अपारे महदंसरे दन्तघोरे दिवसागरे भजतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारणका नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे नमस्ते निगदण्डदुर्दण्डलीला समुद्खण्डिता खण्डनाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी रणेखाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडापिङ्गलादो सुषुम्ना जनाडि नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे मनाजे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूतिः सदा कार्यदात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनगमराणां व्याधिविपीडितानां नृपतिग्रहघृतानां दर्शवेदायितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। श्री भगवत
सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं जपेष्वसि तदा गुरु अज्ञानाग्निस्मृतिर्भ्रान्त यन्नूरमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहणाचाभिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रेण गृहाणास्वकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चिदानंद ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे सुर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, भक्तजन, साधक जन माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बना रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से सब साधक जन जो हैं माँ की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सब प्रकार के कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं और इतने ने जीवन जो है सुखद बना रहता है और मरण भी जो है वह देवी की कृपा से कल्याण में हो जाता है। ये लोक और परलोक जो हैं, जो भी इस लोक और परलोक में अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें
इस कल्याणमयी मां भगवती की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। भक्ति का फल जो कैसा देखिए, मनुष्य के जीवन में अपराध होते हैं, एक नहीं अनेक अपराध होते हैं। अपराध शासन केंद्र हनिशमया दासो अयुत मामत्ता क्षमा से परमेश्वरी। जब इस प्रकार से माँ के शरणगत होकर के हम प्रार्थना करते हैं कि माँ हमसे एक नहीं हजारों अपराध होते हैं, परंतु माँ हम तेरे शरण में हैं, हमें आप सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सारी आपकी ही लीला है। कब किसका जीवन जो बदल देते हैं, आप जिन पर कृपा कर देती ही उनका जीवन एकदम जो बदल जाता है। और इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म कुल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए वह कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। तो सब आपकी कृपा का ही फल होता है। मैं इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं द्वापर युग का, कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान होते हैं, जहां भगवान है वहीं पे धर्म होता है, और जहां धर्म होते हैं वहीं पर विजय होती है। और दूसरी ओर जो है भीष्म पितामह। और इस प्रकार से उस समय कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध चल रहा था, तो 10वें दिन जो है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। और एक तरफ भीष्म पितामह है कौरव सेना के सेनापति, और उधर जो है अर्जुन के रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण है। और इतने ने अर्जुन के रथ पर जो है कहते हैं भगवान ने जो है एक ध्वजारोहण किया हो, ये भी एक अलग से कथा है। और ध्वजा पर जो है हनुमान जी विराजे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं। और उस समय 10वें दिन जो है अब भीष्म पितामह जो है जो युद्ध क्षेत्र में जो है युद्ध भूमि में धराशायी हो गए अर्जुन के बाणों से, और बाणों की सज्जा पर पड़े हुए हैं। कहते कि जिस समय बाणों की सज्जा पर भीष्म पितामह विराजमान थे, तब जो है वे विचार करने लगे कि मैंने भगवान पर जो है बाण मारे, बाणों द्वारा प्रहार की है भगवान पर, जो है इतने तीर मैंने उन पर चलाए, परंतु भगवान ने मेरे ऊपर एक भी तीर नहीं चलाया। देखिए उस समय भीष्म पितामह जैसा कोई ज्ञानी था नहीं, आज है नहीं, आगे होगा भी नहीं। इतने में तेजस्वी ओजस्वी ज्ञानी, सब प्रकार की विद्या में निपुण, और भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के भक्त थे। और इस प्रकार से आज मेरे प्रभु जो हैं कहते हैं कि सर सज्जा पर पड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं। और उस समय जो वह बात उसे याद आ रही है कि जब मैं बाणों का प्रहार कर रहा था प्रभु के ऊपर जो है, और उन्होंने एक ही बार मेरे ऊपर जो है नहीं किया, कोई बाण नहीं छोड़ा मेरे ऊपर। और इस प्रकार से आज जो यहाँ पर आकर के मैं बाणों की सज्जा पर पड़ा हूं, और जो मेरा मन सुधारने के लिए आए हैं। जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं अंतिम समय उसके पास आते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उसका मन जो है सुधारते हैं। ये भक्ति का फल होता है। इसको भीष्म पितामह को याद आ रहा है कि युद्ध में जो है जब प्रभु अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के जो है विराजमान थे, तब जो है मैंने उनको जो है बाण मारे, बहुत बाण मारे, और उन्होंने मुझे जो है एक ही बाण नहीं मारा। इस प्रकार से अब जो है जब मैं बाण मार रहा था, जो युद्ध चल रहा था उस समय, प्रभु के ऊपर बाण मारे और प्रभु का कवच जो था वह भी जीर्ण हुआ। तब जो है ये सब, क्योंकि हनुमान जी को भगवान ने रथ के ऊपर जो है ध्वजा पर जो विराजमान किया था कि आपको युद्ध देखना, करना कुछ नहीं है, केवल मत युद्ध को देखना है, करना कुछ नहीं है।
तो जब जो है भीष्म पितामह जो, क्योंकि उनको जो है दुर्योधन ने कहा कि आप जो है जीवन भर जो है मेरे जहां खाते रहे और आज भी आपको प्रिय पांडव हैं, इसलिए आप उनको नहीं मार रहे हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप उनको मार सकते हैं। उस समय कहते हैं भीष्म पितामह बड़ा क्रोध हुआ, करने लगे आज कुछ भी होगा, भले ही भगवान जो है उनके रथ पर विराजमान हैं, परंतु मैं दिखा दूंगा कि युद्ध क्या होता है। तो उस समय जब बाण मार रहे थे तो जिस रथ पर जो है भगवान स्वयं विराजमान है, हनुमान जी विराजमान हैं, वह रथ धक्का खा करके पीछे चला जाता था। इतने शक्तिशाली जो भीष्म पितामह हुए, जो बाल ब्रह्मचारी जो हैं ऐसे। तो तब जो है कहते हैं कि जब बाणों का प्रहार कर रहे हैं भगवान के ऊपर, तो हनुमान से सहन नहीं हुआ, हनुमान से सहन नहीं हुआ और वह ऊपर जो है हुम का जो है वह घुटकी मारने लगी, क्रोध हुआ और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। तो भीष्म पितामह जी देख करके घबरा गए थे। उस समय जब घबरा गए तब कहते हैं भगवान कृष्ण ऊपर देख, कहते हैं क्या कर रहे हो हनुमान? उसने कहा प्रभु आप मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको जो प्रहार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं हनुमान ये सारी मेरी लीला है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और इसलिए ये सारी मेरी लीला है, तू मत घबरा, तू बैठा रहे ऊपर, सब देखता रहे। तो जो मैंने देखने के लिए कहा है, ये सब करने के लिए कहा है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। ऐसी परिस्थिति जो युद्ध में बनी थी, और कहा भीष्म पितामह जो है कहते हैं कि मैंने तो युद्ध में जो है श्री कृष्ण को जो है विवेकहीन होकर के जो है बाण मारे, फिर भी मेरे मन को सुधारने के लिए मेरे सामने आ गए, मेरे मन को सुधारने के लिए सामने आए हैं। और जो है उस समय भीष्म पितामह सोचते हैं यदि किसी ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर विराजमान थे, कभी किसी ने उनको आसन देकर के यदि बिठा दिया तो मुझे ठीक प्रकार से दर्शन नहीं होंगे। दर्शनों से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन जो है वह सुधरता है, मन सुधरता है। तो मुझे भगवान के दर्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएंगे। तब जो है उस समय भीष्म पितामह जी कहते हैं महाराज आप जो जहां पर मेरे लिए आए हैं, आप बड़े दयालु हैं, कितनी दया आपने मुझ पर की है, आप मेरे लिए जहां पर आए हैं और आप जो हैं मेरे सामने खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। ये भक्त की भक्ति जो है, भक्त जो चाहे वह भगवान से करवा सकते। भक्त जो है भगवान भक्ति के अधीन है, ये सारा जगत जो है ये भगवान के अधीन है, और भगवान जो है भक्त के अधीन है। भक्त जो चाहे वह भगवान से करवा सकते हैं, ऐसी अद्भुत शक्ति होती है भक्त की भक्ति में। पर भक्ति जो है सच्ची होनी चाहिए। भगवान से कहते हैं आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपको बैठना नहीं है। तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा, कब तक? भीष्म पितामह कहते हैं जब तक जो है मेरी प्राण निकल करके मैं उस परम धाम को न पहुंच जाऊं, तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहेंगे, अर्थात अंतिम श्वास तक। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कहते हैं कि मेरे जैसा दुष्ट जो है जिस जगत में कोई नहीं। भगवान तो बड़े दयालु हैं, मैंने इस प्रकार से भगवान को बाण मारे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझसे ये अपराध हुए हैं और आप मेरे लिए पधारे हैं, इसलिए आप मेरे सामने खड़े रहें। और ये भी कह दिए उनको। इस प्रकार से अब जो है भगवान उनके सामने खड़े हैं। तब जो है बड़ी वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, बाणों के सज्जर पड़े हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, इतने तपस्वी रहे, और आपके जीवन का कितना अनुभव है राज्य को चलाने का। आप जो है धर्मराज को, युधिष्ठिर को जो है आप ज्ञान दीजिए, आप इतने ज्ञानी, उनको ज्ञान दीजिए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर जो है जो मुझसे पूछना चाहता है वो पूछ ले, परंतु मेरा भी एक संशय है, मुझे कुछ पूछना है आपसे, कोई बात पूछनी है। तब सभी चकित हुआ सबको जो है कि भीष्म पितामह इतने ज्ञानी हैं और यही क्या पूछना चाहते हैं भगवान से। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो। तो कहते महाराज ये बतलाइए कि मैंने अपने जीवन में
किसी प्रकार से भी कोई पाप नहीं किया है, मैंने धर्मपूर्वक जो अपना जीवन जिया है। फिर जो है जो अंतिम समय जो मेरा जो मरण हो रहा है, बाणों के सज्जा पर पड़ा हूं, ये कौन से जन्म का कोई पाप है जिस कारण से जो है मुझे ये पीड़ा जो है सहन नहीं हो रही है, कष्ट में हूं, बाणों के सज्जा पर पड़ा हूं। और इस प्रकार से ऐसा कौन सा पाप है जब मैंने कोई पाप किया नहीं जीवन में। इतने तक है कि 100 जन्म तक जो है मैंने कोई पाप किया नहीं है। भगवान कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गर्दन हिलाते हैं, बड़ा अच्छा कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि मनुष्य जो है पाप करके भूल जाता है, लेकिन मैं सब याद रखता हूं, मुझे याद रहता है, मैं नहीं भूलता हूं। उसको दादा बोलते हैं भगवान जो है। दादा सुन कि जिस समय भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को उसका अपमान करते हुए केशव से पहले घसीटते हुए जो सभा में लाया, क्या आप वहां पर थे कि नहीं थे? तो कहना कि हां था। दुशासन दुर्योधन ने जो है द्रौपदी का अपमान किया, आपकी पौत्र वधू थी, एक नारी जाति का वहां अपमान हुआ, आप सब बार बैठ करके देख रहे थे, मैं भी वहां पर था। भगवान कहते मैं भी वहां पर आया था, क्योंकि मुझे द्रौपदी ने पुकारा, मैं वहां पहुंचा, जिसको मैंने सुंदर सुंदर साड़ियां जो थी पहनाई, उसकी लाज बचाई। आप उसकी रक्षा कर सकते थे, आप शक्तिशाली थे, आप ज्ञानी थे, आपके सामने जो है इस प्रकार से पाप हो रहा था, तो पाप करने वाला तो पापी है ही है, उसको दंड मिलता है, परंतु पाप को देखने वाला भी जब समर्थ भी है और देखने वाला जो है वह भी पापी होता है, जिस पाप का फल है। इतने नहीं, आप फिर उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, कहते और पीछे चलो, 100 जन्म से पीछे चलो, तब देखो। तो वहां पर कहते हैं कि ये विष्णु पितामह एक संत थे पूर्व जन्म में, और ये 101 जन्म की बात तो है। एक शाम जो तर्पण कर रहे थे पितरों का, तो एक शाम बहता हुआ आया, तो ऐसे सामने उनके हाथों से जैसे आया, उन्हें उठाकर पीछे फेंक दिया, पीछे कांटेदार झाड़ियां थी, और जो है शाम भी अपने पूर्व जन्म में वह भी ऋषि था, कांटों में डाल दिया। इस प्रकार से 6 महीने तड़प करके मर गया, और उसने जो शाप दिया, जैसे मुझे आपने इधर फेंका है, मेरा ध्यान भी नहीं किया कि मैं कहां पर पड़ा हूं, मारा हूं या जीवित हूं, इस प्रकार से उसने शाप दे दिया कि 6 महीने आप भी इस कांटों की सज्जा पर पड़े रहोगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अश्व भोक्तव्यम कृतम कर्म शिवाशम न खीते कर्म जन कोटि सतरपी, बिना भोग्य कर्म जो है व्याख्या होते, सबको अपने कर्मों का फल जहां भोगना पड़ता है। तो दादा मैं करने वाला भूल जाता है कि जिसने पाप किए हैं, परंतु मैं सबका याद रखता हूं किसने कहां पर किए हैं, क्या आपसे यह अपराध हुआ कि नहीं। तब जो है विष्णु पितामह कहते हैं कि ये मुझसे अपराध हुआ है, मैं बैठा था वहां पर, मैं ज्ञानी था, सब कुछ देख भी रहा था, परंतु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, बुद्धि ने कोई काम किया ही नहीं उस समय। कारण क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसलिए जब भी कहीं भोजन करें तो विचार करके करें, हर जगह नहीं किसी भी स्थान पे कर ले, तो उससे बुद्धि और मन का जो है जो निर्माण होता है, जैसा अन्न खाता है वैसे व्यक्ति का मन बनता है, वैसे बुद्धि के विचार आते हैं, और फिर वैसे भी कर्म करेगा तो क्या होगा, अनिष्ट होगा। बुद्धि जब गलत निर्णय करेगी तो उससे कोई अच्छा फल तो मिलेगा नहीं, परेशानी ही पैदा होंगी, दुख आएंगे, क्रोध आएंगे, कई प्रकार की परेशानियों व्यक्ति पड़ जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दुर्योधन का अन्न खाया था, बुद्धि भ्रष्ट होगी, जो मुझसे पाप हुआ है, स्वीकार किया कि ये मुझसे अपराध हुआ है। इसलिए कहते जब भी कोई अपराध हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना करें, जहां पर हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई थी, हम कोई विचार निर्णय ठीक से कर नहीं पाए, प्रभु हमें क्षमा करना। विष्णुपति ने अपनी गलती जो थी स्वीकार की, तो भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा। कहते हैं दृष्टिपात देखने से मात्र से ही उसकी सारी वेदना जो थी सब दूर हो गई, कोई कष्ट न, शरीर बिल्कुल स्वस्थ।
बाणों के सजल पड़ा है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, अब कोई जो है वेदना नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, और बड़ा वे प्रसन्न चित्त हैं। इस प्रकार से अब जो है उनने युधिष्ठिर को भी ज्ञान दिया। और फिर अंतिम समय आया है, और अंतिम समय जो है वे उससे कहते हैं भगवान से, प्रभु मेरी बुद्धि मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, अब मैं जो है अपने मन और बुद्धि जो है आपके चरण समर्पित करता हूं, मैं आपके शरणागत हूं, आपके शरण हूं, महाराज मेरा कल्याण कीजिए। मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपकी शरण में हूं। तब जो है कहते कि आप मेरी शरण में हैं, भगवान कह रहे हैं। परंतु मुझे एक बात बतलाओ, आप जब इस प्रकार से आपका ऐसा भाव है, आपके मन आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है, और जो आप मेरे शरणागत हैं, तो मुझे ये बतलाइए, क्या मुझे इतना चाहते हैं तो आपने कौरवों के पक्ष से युद्ध क्यों किया, पांडवों के पक्ष से युद्ध क्यों नहीं किया? जब कहते हैं कि भीष्म पिता ने बड़ी अच्छी स्तुति की है भगवान की, इसका उत्तर देते हुए जो है कहते जो पांडव प्रिय थे, आपको मेरे प्रति इतनी श्रद्धा थी, मेरी आप भक्ति करते थे, तो आपने जो है पांडवों के पक्ष से युद्ध क्यों नहीं किया, कौरवों के पक्ष में क्यों चले गए और उसकी ओर से युद्ध किया? तब जो है कहते हैं, स्तुति करते हैं, महाराज मैं आपके शरण में हूं, मेरी मन मेरी बुद्धि बिल्कुल पवित्र है, इसमें कोई दोष नहीं है, और मैं आपके चरण समर्पित कर रहा हूं। युद्ध क्यों मैंने कौरवों के पक्ष से किया, ये सुनने की बात है। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान से, मैंने इसलिए किया था कि आप जो हैं अर्जुन के रथ में विराजमान थे और सामने कौरव हैं, यदि पांडवों के पक्ष की ओर से मैं युद्ध करता तो मुझे आपके ठीक प्रकार से दर्शन नहीं हो पाते। मैं सब कुछ देख रहा था, जिस समय आप युद्ध कर रहे थे, सामने मैं था, आमने सामने हम दोनों थे, आपके दर्शन मुझे अद्भुत दर्शन हो रहे थे। जिस समय मैंने देखा कि आप अर्जुन के रथ में विराजमान हैं, एक हाथ में जो है रथ की डोर संभाले हुए हैं, जो तो लोकी की डोर संभालने वाले वह परमपिता परमात्मा जो है रथ की डोर संभाले हुए हैं अर्जुन की, एक हाथ में चाबुक लिया हुआ है, एक हाथ अर्जुन के सिर पर है, एक हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में है। ऐसा स्वरूप जो है मुझे ये बतलाइए कि यदि मैं पांडवों की ओर से वहां से युद्ध करता तो क्या मुझे दर्शन हो पाते? मैं तो आपके दर्शन कर रहा था, और मैंने जब सुना कि आप कह रहे थे कि अर्जुन मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मरण है, मुझे याद है, मैं आपको नहीं भूलूंगा। क्या आपको जो भूल जाता है वो कष्ट में आ जाता है, इसलिए भगवान की भक्ति, तो इसलिए मैं आपका स्मरण करते हुए, विष्णु पद में कह रहे हैं, आपका स्मरण करते हुए जो है सामने आपके दर्शन करते हुए मैं युद्ध कर रहा था और बड़े आनंद आ रहा था। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी स्तुति की है, जहां पर वो लंबी स्तुति है। तो मैं इस प्रकार से कहते कि भक्त की भक्ति अद्भुत होती है, और जो है अंतिम समय में जो भक्ति करते हैं, चाहे अपराध हुए हों, तो उस समय विष्णु पद ने कहा कि मुझसे जो ही अपराध हुए हैं क्षमा, भगवान ने क्षमा किया, और जो है ऐसी कृपा की, और इस प्रकार से अपनी बुद्धि मन सब भगवान को समर्पित करते कहते हैं अब मुझे संसार से कुछ नहीं लेना, मुझे कोई किसी प्रकार कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं चाहता, और निस्वार्थ, मेरी बुद्धि भी निस्वार्थ है और मन भी शुद्ध है, स्वीकार कीजिए, अब मैं जा रहा हूं। इस तरह से भगवान का स्मरण करते हुए अपने परम धाम में वह पहुंच गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्ति का फल होता है, इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए। जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना अवधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना यह लोक और परलोक जो है दोनों में कल्याण चाहते हैं, उन्हें सदा सर्वदा इस जगजन जगत माता के शरणगत होकर के माँ की आराधना, माँ की उपासना, माँ की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि ये भगवती माँ जो है, माँ हमेशा अपने बच्चों का कल्याण चाहती हैं, और ये ऐसी माँ जिसके चरणों में बैठे हुए हैं, ये जगत माता जगत गुरु हैं, जिसके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी नतमस्तक होते हैं।
दैवी शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। जब जो कार्य करने में असमर्थ होते हैं तब माँ की शरण में आते हैं, तो माँ किसी न किसी रूप में ये प्रकट होती ही, किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, देवताओं का कार्य सिद्ध करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं, पापियों को नाश करती हैं। तो माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे और माँ की कृपा से आपके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूं, श्री जयपाल जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए श्री जयपाल जी। जयकारा शेरावाली दरबार की जय। किड़ वेले तार तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले तार तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले तार तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा। ताली सभी हाथ खोल कर ढीली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हारी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। जग दा जन्म जग विच लिता, जग दा जन्म जग विच लीता, चंगा कर्म त कोई भी न कीता, चंगा कर्म त कोई भी न कीता। जग दा जन्म जग विच लिता, जग दा जन्म जग विच लीता, चंगा कर्म त कोई भी न कीता, चंगा कर्म त कोई भी न कीता। किस तर दर्शन पावा दातिए, किस तर दर्शन पावा, किस तरह दर्शन पावा दातिए, किस तरह दर्शन पावा। किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा। चिंता न मेरी एक पल हट ओ चिंतन मेरी एक पल हट दी, विच सोचां दे उमर पई कट ओ बिच सोचां दे उमर पई कट दी। मां चिंता न मेरी एक पल हट ओ चिंतन मेरी एक पल हट दी, विच सोचां दे उमर पई कट बिच सोचां दे उमर पई कट दी। रो रो बक्तल गावा दातिए, रो रो बक्तल गावा, रो रो भक्त लगावा दाती, रो रो भक्त लगावा। किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दाती, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दाती, किड़ वेले दुखड़े सुनावा। तू मैया मेरी बिगड़ी बना दे, तू मैया मेरी बिगड़ी बना दे, दुनिया के सारे फिक्र हटा ओ दे, दुनिया के सारे फिक्र हटा दे। तू मैया मेरी बिगड़ी बना दे, ओ तू मैया मेरी बिगड़ी बना दे, दुनिया के सारे फिक्र हटा दे, ओ दुनिया के सारे फिक्र हटा दे। एक पल चैन तपावा दातिए, एक पल चैन तपावा, एक पल चैन दबावा दाती, एक पल चैन दबावा। किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दाती, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दातिए, किड़ वेले दुखड़े सुनावा, किड़ वेले दर तेरे आवा दाती, किड़ वेले दुखड़े सुनावा। दुनिया नाल मैं प्रीत लगा ओ ली, दुनिया नाल मैं प्रीत लगा ली, वाही दुखां वाली गल विच पा ओ ली, सारी दुखां वाली गल विच पा ली। मां दुनिया नाल मैं प्रीत लगा ओ ली, दुनिया नाल मैं प्रीत लगा ली, वाही
की सुनावा दातिए अवगुण की सुनावा अवगुण की सुनावा दातिए अवगुण की सुनावा किड़े वेले दर तेरे आवा दातिए किड़े वेले दुखड़े सुनावा किड़े वेले दर तेरे आवा दातिए किड़े वेले दुखड़े सुनावा किड़े वेले दर तेरे आवा दातिए किड़े वेले दुखड़े सुनावा किड़े वेले दर तेरे आवा दातिए किड़े वेले दुखड़े सुनावा सुबह सुबह चोले वालिए आजा सुबह सुबह चोले वालिए आजा आजा तू बच्चियां दी बिगड़ी बना जा आजा तू बच्चियां दी बिगड़ी बना जा सुबह सुबह चोले वालिए आजा सुबह चोले वालिए आजा आजा चमन दी बिगड़ी बना जा आजा चमन दी बिगड़ी बना जा औरे खड़ा कुरलामा दाती औरे खड़ा कुरलामा द्वारे खड़ा कुरलामा दाती द्वारे खड़ा कुरलामा किड़े वेले दर तेरे आवा दाती किड़े वेले दुखड़े सुनामा किड़े वेले दर तेरे आवा दाती किड़े वेले दुखड़े सुनामा किड़े वेले दर तेरे आवा दाती किड़े वेले दुखड़े सुनामा किड़े वेले दर तेरे आवा आवा दाती किड़े वेले दुखड़े सुनामा जय करा शेर वाली जय बोल सच्चे दरबार की जय कभी भोज पर सुकर सुरेश जी जय करा मेरे शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम हो शेरों वाली माँ हो मेहरों वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम हो शेरों वाली माँ हो मेहरों वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम हो शेरों वाली माँ हो मेहरों वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा मेरा नाम ओ शेर वाली मई ओ मेहर वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम है शेरों वाली माँ है मेहरों वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ शेर वाली माँ ओ मेहर वाली माँ नजरों ने तेरी दिलासा दिया नजरों ने तेरी दिलासा दिया हाँ नजरों ने तेरी दिलासा दिया नजरों ने तेरी दिलासा दिया मुझे तूने अपना बना ही लिया 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 कहे तुमको सब जगत जननी माँ हे शेरों वाली माँ हे मेहरों वाली माँ कहे तुमको सब जगत जननी माँ ओ शेर वाली माँ ओ मेहर वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम हे शेरों वाली माँ हे मेहरों वाली माँ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ शेर वाली माँ ओ मेहर वाली माँ चाहे मुझको कोई दीवाना कहे मुझको दीवाना
सदा तेरा नाम, हे शेरों वाली माँ, हे मेहरों वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ शेरों वाली माँ, ओ मेहर वाली माँ। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे जय माता दी कहे, मिले जो मुझे जय माता दी कहे, मिले जो मुझे जय माता दी कहे, मिले जो मुझे जय माता दी कहे। मुझे तो है प्यारा मैया तेरा नाम, ओ शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। मुझे तो है प्यारा मैया तेरा नाम, हे शेरों वाली माँ, ओ मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। हे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। चरणों में अपने बिठा लो मैया, चरणों में अपने बिठा लो मैया, चरणों में अपने बिठा लो मैया, चरणों में अपने बिठा लो मैया। अपने में मुझको मिला लो मैया, अपने में मुझको मिला लो मैया, अपने में मुझको मिला लो मैया, अपने में मुझको मिला लो मैया। रखूं तेरा नाम सुबह और मैं शाम, ओ शेरों वाली माँ, ओ मेहर वाली माँ। रखूं तेरा नाम सुबह और शाम, हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ शेरों वाली माँ, ओ मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। हे शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। ओ शेरों वाली माँ, हे मेहर वाली माँ। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। कभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता। हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता, उठ जाके मिलेगी माई भगता। ओ हौली 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 चढ़ जा चढ़ाई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता। हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता, उठ जाके मिलेगी माई भगता। हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता। हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता, उठ जाके मिलेगी ओ माई भगता। उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता। हौली हौली चढ़ता चढ़ाई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता। हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता, उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता।
दिल वाला हाल सुनाई उसनू बीती तेरे नाल जो बताई उसनू बीती तेरे नाल जो बताई उसनू बीती तेरे नाल जो बताई उसनू ओ दिल वाला हाल सुनाई उसनू बीती तेरे नाल जो बताई उसनू बीती तेरे नाल जो बताई उसनू बीती तेरे नाल जो बताई उसनू ओ मंगी जग वास्ते पलाई भगता मंगी जग वास्ते पलाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता मंगी जग वास्ते भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता ओ मंगी जग वास्ते पलाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता मंगी जग वास्ते पलाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उथे तेनू मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उथे जाके मिलेगी माई भगता ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਉਸਦਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਉਸਦਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦਾ ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਦਾ पैरियां तू ना घबराई भगता पैरियां तू ना घबराई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता पैरियां तू ना घबराई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उथे तेनू मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उथे जाके मिलेगी ओ माई भगता जिंदगी दे दाग तेरे दूर करेगी बिना मंगे चोलियां जरूर परेगी बिना मंगे चोलियां जरूर परेगी बिना मंगे चोलियां जरूर परेगी ओ जिंदगी दे दाग तेरे दूर करेगी बिना मंगे चोली भी जरूर परेगी बिना मंगे चोलियां जरूर परेगी बिना मंगे चोलियां जरूर परेगी ओ हाथ जोड़ सिर नू झुकाई भगता हाथ जोड़ सिर नू झुकाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता हाथ जोड़ सिर नू झुकाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता हाथ जोड़ सिर नू झुकाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता हाथ जोड़ सिर नू झुकाई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता ओते जाके मिलेगी ओ माई 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 भगता हौली 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 चढ़ जा चढ़ाई भगता ओते जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता ओते जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता ओते जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता ओते जाके मिलेगी ओ माई भगता दिए मां बच्चियां दी राह नू कर दिए पूरी साडी हर चाह नू करेगी ये पूरी साडी हर चाह करेगी ये पूरी साडी हर चाह तक दिए मां बच्चियां दी राह नू कर दिए पूरी साडी हर चाह कर दिए पूरी साडी हर चाह कर दिए पूरी साडी हर चाह ओ तू भी हंझू अपने दिल
हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता ओ हौली हौली ओ हौली 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 चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई 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 भगता हौली 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 चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ तेन मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई भगता हौली हौली चढ़ जा चढ़ाई भगता उठ जाके मिलेगी ओ माई 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 भगता जय करा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय श्री जयपाल जी जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। ओ जय जय मां 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 जय जय मां 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 मेरी मां 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 जय जय मां 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 ओ जय जय मां मां जय जय मां जय मां मां ओ जय जय मां। एक तेरे भरोसे पर मैंने एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है अपनी ये नाव चलाई है। ओ एक तेरे भरोसे पर मैंने एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है। मेरी नाव ने मंजिल पाई है हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे ओ हाथों से तेरे मेरी पतवार न छूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार दरबार न छूटे मां जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे जग रूठे पर मुझसे मेरी मां न रूठे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार से और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे। जब जब भी ठोकर खाकर मैं जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता हूँ चलते चलते गिर जाता हूँ। उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता उस हूँ वक्त भी अपने पास तेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ। मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे। और जीऊं मैं जब तक मां तेरा दरबार न छूटे
खुश रह लूंगा। घर मैया तेरा एक प्यार मिले, कर मैया तेरा एक प्यार मिले। माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे, ओ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, और जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बंध कटंचन रुचिराक्षमाला पाशा कुशाच वरदान जवाहुदंडे बिभ्राणमेन्दु शकला वर्णं त्रिनेत्रम् अर्धांगिकेशमणिशं वपुराश्रयामि। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को इस सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः आज पुत्रदा एकादशी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभाने भव भूर्भूतकर्णे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्यदर्पदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंबर पादपरिणतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धन्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर होगा ताली जाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। मैया जी को निसदिन गावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया जी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन
मैया नाथाग्रे मोती मोतिक चंद्र दिवाकर खलराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया महिषासुर गाते धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया शोणित विहरे मधु कैटव दो मारे सुरमयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम वखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग और बाजत घमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया भर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कबूरवाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी नित गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे बात हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तो बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः दुर्गा माता माता की जय वैष्णो माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, मंगल बोलो जय माता दी, हाथ उठाओ, जय माता दी, ताल बजाते, आप बुलंद, जय माता दी, जय माता दी, सच्चे जिंदे, जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, 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 जय नखली, जय माता दी, जय माता दी, लाज करे, जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तियों भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ कर मां से प्रार्थना करेंगे। संभल कर बोलना ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, शान्तिः, ओम शान्तिः, शान्तिः, ओम शान्तिः, शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती गणन लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय चिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ। आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया की पहल 64 घड़ी, जो चरना जान जय माँ।
खड्गं चक्रगदेशुतापवरिदां शूलं वसन्तीं शिलां शङ्खं सन्दर्भिं कलिशुनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशमध्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तौ सविते हरौ कमलजो हन्तं मदौ चेतवम् अक्षासर्परिशङ्करेषु पुरुषम् परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहचरमजलजं घण्टासुराभाजनं चूर्णं पाददर्शने जलते हस्ते प्रसन्नायनां सेवे शैलमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहराय सङ्गमुसले चक्रं धनुसायकं तत्सावेतसिं कलाङ्कविलसं शीतासदुर्याप्रभां गौरी देहसमुद्भवां जगताम् आधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती भगवती शुम्भादिर्यचारिणी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या दैनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानभञ्जं वन्दे विष्णुं भगवान् सर्वलोकैकनाथं सत्यं केशवं रामनारायणं सीतामोहनं वासुदेवं श्रीराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नाथं चन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरली दुआरे गोविंद गोपाल किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं विद्यापदेहि भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला कन्न वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा कुलाच का माफ करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिवर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरावाली दास।